बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमेरात की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। आज की पहली खबर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री की हार्ट स्टेट से। जी हां, उनकी हार्ट स्टेट के अंदर वाक़ अडयाला जेल के बाहर आज पुलिस ने वो बेशर्मी दिखाई, उन्हीं की हार्ट स्टेट की पुलिस ने, कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आज तीन बहनें जो कानून के मुताबिक, मजहब के मुताबिक, इखलाकियात के मुताबिक और जिस कुरान करीम का हवाला 2 दिन पहले ही आर्मी चीफ दे रहे थे और कल उनकी वो तकारीर जो हैं या उसके टुकड़े जो हैं वो रिलीज किए गए, बिल्कुल उसी कुरान करीम के अंदर दर्ज मुसलमानों के, कैदियों के, और इस बात को छोड़ दें कि नाहक कैद या हक पर कैद, किसी भी तरह से जो कोई कैद है उसके जो हकूक लिखे गए हैं, उनको आज आर्मी चीफ साहब की हार्ट स्टेट की पुलिस ने वाज़ेह तौर पर पामाल कर दिया। ना सिर्फ कुरान करीम के अहकामात को पामाल किया, बल्कि हार्ड स्टेट का जो आइन है, जिसके मुताबिक, आर्मी चीफ के मुताबिक इस रियासत ने चलना है, उन्होंने कहा तमाम इदारे, उसकी जो सब कमेटीज़ हैं या उसके जो ऑर्गन्स हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उस मुल्क के अंदर, उन तमाम ने आइन के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक और आइन में दर्ज पैरामीटर्स के अंदर चलना है। आज उस आइन की भी धज्जियां उड़ाई गई और आज उन इदारों की भी धज्जियां उड़ाई गई और लोगों के बुनियादी हकूक की भी धज्जियां उड़ाई गई। सारा दिन लोग देखते रहे कि लोगों को मारने के लिए, डंडा फेरने के लिए, एक डिक्टेटरशिप का राज बर्पा करने के लिए तो हार्ड स्टेट है, लेकिन हकूक जो लोगों को मिलने हैं उस पर हार्ड स्टेट जो है वो गासिबाना कब्जा किए हुए। और उसके साथ साथ हार्ड स्टेट वाले कुरानी आयात भी सुनवाते हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना उनसे ये सवाल करें कि क्या तीन बहनें जिनको बार बार झूठे वादे किए जाएं कि आपकी मंगल को मुलाकात करवा देंगे, आज आप चले जाएं आपकी जुमेरात को मुलाकात करवा देंगे, वो तीन खवातीन अपने घर से ऑल द वे लाहौर से आती हैं। उनको सारा दिन जेल के बाहर पहले बिठाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप आगे नहीं जा सकती, तपती हुई धूप है, ना वहाँ बैठने की कोई जगह है, ना खाना खाने की। अगर वो किसी जगह पर चली जाती है, किसी ढाबे पर, किसी रेस्टोरेंट पर, तो उसको भी बंद करवा दिया जाता है। उनके साथ अगर कोई लीडरान आते हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सारा दिन सुबह 11-12 बजे से लेके शाम तक, रात गए तक उन्हें वहाँ पर बेयारो मददगार वहाँ बिठाया जाता है। आखिर पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये एक दफ़ा नहीं, ये आज दूसरी तीसरी दफा हार्ट स्ट्रेट कर चुकी है। उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें गाड़ियों में बिठाया जाता है और फिर वो बेहसी, बदमाशी और बेहयाई की जाती है कि उन्हें डिफरेंट सड़कों पर घुमाया जाता है और फिर किसी दूर दराज इलाके में जाके, कभी नीला धुला तो कभी चक्री, वहां पर उन्हें उतार दिया जाता है या वहां पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये कानून की भी मौकरी है। जो आयात सुना रहे थे आर्मी चीफ साहब, ये उनकी भी मेरे ख्याल में खुदा न खास्ता तौहीन है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की भी तौहीन है। 2 दिन पहले ही आर्मी चीफ क्या कह रहे थे, सुनिए। Hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything is being done as per the constitution is a hard state. आपने सुन लिया, वो वाज़ेह तौर पर हार्ड स्टेट को अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर रहे थे। अब या तो उनको किसी ने इसका मतलब नहीं बताया, या उनको खुद नहीं पता, या फिर वो जान के इसका पता नहीं लगवाना चाहते, क्योंकि हर रोज जो उनका कॉलो फेल है उससे तो आइन टूटता है, उससे तो पाकिस्तान की हर जो इकदार है, माशरती इकदार हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मजहबी इकदार हैं, जो पाकिस्तान के आइन की इकदार हैं, वो हर रोज तोड़ी जाती हैं और उन्हीं की तरफ से तोड़ी जाती हैं। उन्हीं के जेरे असर इदारे तोड़ते हैं और फिर बड़ी ही ढिठाई के साथ वो इदारे ये कहते हैं कि हमें ऊपर से प्रेशर है। ऊपर वो आप ही की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन वो भी ये भूल जाते हैं कि आपके ऊपर भी कोई है और आपने एक दिन उनके सामने पेश होना है और आपसे आपके इन तमाम अमाल का सवाल पूछा जाना है जो सारे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बरपा है। बहरहाल आज एक दफा फिर इमरान खान साहब की बहनों को नहीं मिलने दिया गया, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी नहीं मिलने दिया गया। इमरान खान की बहनों के साथ वही सलूक किया गया जो पहले भी 2 से 3 बार किया जा चुका है। उन्हें चक्री ले जाकर छोड़ा गया, सारा दिन वहां पर उन्हें पहले बैठने पर मजबूर किया गया। और यहां पर यह बात जहन में रहे कि ये जो हार्ड स्टेट वाले हैं, जो कुरान करीम की आयात सुनाते हैं और कहते हैं कि झूठ मत फैलाओ, पहले तहकीक कर लिया करो, तो आज वहां पर झूठ फैलाया गया इन इदारों की तरफ से, क्योंकि मंगल को मुलाकात नहीं करवाई गई और कहा कि जुमेरात को आ जाएं, आपकी मुलाकात करवा देंगे। क्या हमें नहीं पता कि आप ये क्या कर रहे हैं? क्या हमें नहीं पता कि आपको मादनियात चाहिए? क्या हमें नहीं पता कि आप मिनरल्स बिल को पास करवाने के लिए तब तक इमरान खान की किसी से मुलाकात आप नहीं करवाना चाहते? बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमरान खान जो है वो भी इस सारी बात को समझते हैं अंदर, मुझे पूरा यकीन है। और इमरान खान का जो वोटर और सपोर्टर है वो भी इस बात को पूरी तरह से समझता है।
ये अलग बात है कि आपके जो अनडिक्लेयर्ड स्पोक्स पर्सन है वो टेलीविजन पर आकर कहते हैं कि किसी का बाप भी मिनरल्स बिल को नहीं रुकवा सकता। दूसरी तरफ आपका वजीर आके, वफाकी वजीर आई थिंक अली परवेज मलिक जो वजीर पेट्रोलियम है, वो कहते हैं कि ये बिल हमारा है और हमने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिया है। उनकी सिफारिशात जरूर थी लेकिन बिल हमारा है और वो पास करेंगे। उस पर जो अली अमीन गंडापुर है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वो एहतजाज करती है और वापस आपको एक लीगल नोटिस देती है आपके वफाकी वजीर को कि आप गलत ये क्लेम कर रहे हैं। इन हालात में आपने खुद ही ऐसा माहौल बर्पा कर दिया है कि अब मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वहां के चीफ मिनिस्टर, वहां के स्पीकर कौमी असम्बली, वहां के मेंबरान, जो कुछ आपने कर डाला है, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद, मुझे नहीं लगता, मेरा ओपिनियन है कि वो आपकी अब बात मानेंगे और आपका ये बिल, या वो वैसे भी अगर उनके फायदे में भी होगा तो मेरे ख्याल में अभी वो इस बिल को रोकेंगे। जिस तरीके से आपने इमरान खान की मुलाकातें बंद करके इस सारे मामले को पोलिटिसाइज किया, बहुत आज तकलीफ हुई है। जो तस्वीर देखी है उस दिन भी देखी थी, इमरान खान की बहन अकेले बैठी थी, हमने भी आवाज उठाई, सोशल मीडिया पर भी भरपूर आवाज उठी, जिससे मैं एक बात की सताइश करता हूं और आप सबको भी ये पता होना चाहिए आपकी जो ताकत है, मीन आप लोगों की जो घर पे बैठे हुए हैं, आप सबकी ये ताकत है। जब आप सोशल मीडिया पर, कोई वीलॉग में बात करता है तो कोई ट्विटर पे करता है, तो कोई फेसबुक पे करता है, तो कोई व्हाट्सएप पे करता है, लेकिन जब आप बोलते हैं, तनकीद करते हैं, बात करते हैं तो असर होता है। आप देखिए उस दिन अलीमा खानम साहबा, चंद बुकला, सलमान अकरम राजा थे और उनके साथ चंद और बुकला वहां पर अकेले आपके सामने, और एक दो सियासी लोग थे, लेकिन आज आपने हाजिरी को बेहतर पाया। और उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह आपकी जाहिर है तनकीद। अब तनकीद का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जो सियासी लोग आए वो डर के आए, नहीं, आपने तवज्जो दिला दी, आपने अपनी तनकीद के थ्रू सेंसिटिविटी के बार को इंक्रीज कर दिया। आप सबने कहा कि हमें कबूल नहीं है कि इमरान खान की बहनें वहां अकेले बैठें। आपने इस चीज के ऊपर अपने डिस्प्लेजर का इजहार किया, आपने इस चीज को मायूब कहा, आपने इस चीज को कहा कि ये आपकी पसंद में नहीं है या आप इस चीज को टॉलरेट नहीं करना चाहते। तो आपने जो टेम्परेचर रेज किया अपनी तनकीद से, उससे जाहिर है लीडरशिप तक ये पैगाम गया कि हमें वहां इमरान खान की बहनों के साथ होना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेहस है, बुरे हैं, कम अज कम आपकी तनकीद से उन्हें एहसास हुआ, वो आए, इस पर उनकी सताइश करनी चाहिए। तो एक तो तनकीद अपनी बराबर रखा करें, वो मुझ पर हो, किसी और पर हो, मुझ पर भी किया करें जहां मैं गलत करता हूं। तनकीद बराबर रखा करें, फोकस्ड रखा करें, ताकि तमाम लोगों को बेहतर होने के चांसेस जो हैं वो मिल सकें। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो आपके सामने हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। आपको याद होगा मैडम रॉलेक्स और वो तमाम लोग, आईजी पंजाब, जो कहते थे कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है और कहते थे कि 9 मई के तो हमारे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि ना सिर्फ इन लोगों को सजाएं दिलवाएंगे बल्कि उसके मास्टरमाइंड, इनके मुताबिक इमरान खान और बहुत सारे लोग हैं, उनको भी हमने सजाएं दिलवानी है। अभी 9 मई को हुए 2 साल तकरीबन पूरे हो गए। एक मतलब चंद आप 2-3 हफ्ते कम कर लें, उसमें से 10-20 दिन कम कर लें, 2 साल हो चुके हैं पूरे के पूरे। आज सेनेटर एजाज चौधरी, जो कि दिल के आर्जे में मुब्तला है, उनका साथ साथ इलाज भी होता है, बुजुर्ग हैं और बड़ी दिलेरी से उन्होंने जेल काटी है, जिस पर हम उनकी सताइश भी करते हैं और उनके शुक्रगुजार भी हैं कि वो डट कर खड़े हैं। बहरहाल आज सेनेटर एजाज चौधरी साहब की जमानत की दरखास्त थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ने वो दरखास्त सुनी और जब उस पर बहस शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आपने इनको क्यों गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि 9 मई को सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने लोगों को उकसाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइए कौन से सबूत हैं, इन्होंने कैसे उकसाया। तो 2 उनकी तकरीरें या उनके बयान जो हैं वो अदालत के अंदर चलाए गए। एक 10 मई का था और एक 15 मई का था। तो अदालत ने कहा कि ये कैसा सबूत है, इन्होंने लोगों को उकसाया है 9 मई के दिन, मतलब आपके ख्याल में जो जुर्म हुआ है वो 9 मई को हुआ है, तकरीर आप 10 और 15 की दिखा रहे हैं। तो क्या इन्होंने वापस जाके टाइम मशीन के थ्रू वापस जाके उकसा दिया है? आप 9 मई से पहले की कोई चीज दिखाएं। और इस पर पुलिस और वो तमाम मैडम रॉलेक्स, और वो तो नहीं थी वहां पर, लेकिन वो सब इररिफ्यूटेबल जो एविडेंस थी वो सारी पता नहीं कहां फुर चक्कर हो गई। और सुप्रीम कोर्ट में अपना सा मुंह लेके प्रोसिक्यूटर और तमाम प्रोसिक्यूशन की टीम, पुलिस की टीम, पंजाब की टीम जो है वो खड़ी थी और उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब क्योंकि आगे से जजेस जो है बेचारे खाइफ हैं, उनको ये कि हमारी नंगी वीडियोस बन जाएंगी हमारी बेगमात के साथ, और या कई दफा बाहर भी कहीं बंदा गया होता है, मतलब मैं जरूरी उस सेंस में नहीं कह रहा, किसी सेंस में भी, तो वो वीडियोस बन गई होंगी या फिर शायद बना के रखी होंगी। क्योंकि ये जो मजबूरी है जज साहबान की, ये तो मुझे लगता है इस बेंच पर भी जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान है, जिनका मैं बड़ा एहतराम करता हूं, मुझे लगता है कि चौधरी साहब के पास इनकी भी वीडियोस हैं। वो जो सफदर अवान साहब कहते थे कि सबकी वीडियोस हैं, कोई स्विमिंग पूल में तो कोई बाथरूम में, याद कीजिए, वो सबके बारे में बता चुके हैं। क्योंकि जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट का, उससे सारे हैरान हो गए। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो अमूमी तौर पर फौरी तौर पर जमानत दी जाती, क्योंकि एक बेगुनाह शख्स 2 साल से जेल के अंदर कैद है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चले आपको फिर एक दफा वक्त देते हैं, आप जाएं सबूत ले आए। जिनको 2 साल में सबूत नहीं मिले,
सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ख्याल नहीं आया। अब आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हम क्या कहें आपको, यहां से आगे नहीं जाना चाहते, आपका एहतराम आपके ओहदे की वजह से कर रहे हैं, लेकिन आप खुद भी तो अपना एहतराम कीजिए, आप खुद भी तो सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। और अगर आप ये कर नहीं सकते तो ये कुर्सी है, कोई जनाजा थोड़ी, उतर जाइए इससे, क्या हो जाना है आपको, मतलब आप छोड़ दीजिए इसको। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आप वक्त दे रहे हैं, और वक्त दे रहे हैं कि जाके सबूत ढूंढिए, मतलब सबूत पैदा कर लीजिए। आप कभी भी फौजदारी मुकदमे के अंदर अदालतें ये करती हैं कि जाइए और सबूत लाइए। फौजदारी मुकदमे में तो जो सबूत चालान के साथ पेश कर दिया जाता है, या पहले 15-20 दिन, महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन के बाद सबूत सामने आ जाते हैं, उसी पर सारे फैसले होने होते हैं। और यहां एक बुजुर्ग और बीमार आदमी की जमानत का फैसला हो रहा है। अब कोई केस खत्म नहीं हो रहा, केस चलाइए, सबूत आते रहेंगे, उस पर ट्रायल होता रहेगा, सजा मिल जाएगी। मीन हैरत हुई आज मुझे जजेस पर कि आपने कितना बेबस होना था, कितना आपने नीचे लगना था, कितना आपने अपने ओहदे की बेतौकीरी करनी थी जो आज आपने की। बहरहाल ये वहां पर अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में कि वहां से इजाज चौधरी साहब को आज भी जमानत ना मिल सकी, और तारीख पर तारीख अदालत ने डाल दी। शायद जजेस सोचते हैं कि तारीख दे दी तो हमें जमानत दे दी तो कहीं हमें अंदर ना जाना पड़ जाए, तो मैंने इसीलिए कहा कि बेहतर है कि फिर छोड़ दें ये पोजीशंस। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो उमरकोट सिंध से है। आज थोड़ा सा मैं जज्बाती हूँ, गुस्से में हूँ, क्योंकि ये जो कुछ मैंने देखा है अडयाला जेल के बाहर, उसके बाद इजाज चौधरी साहब के साथ, और उसके बाद ये जो तीसरी खबर आपको सिंध में दे रहा हूँ, तो और तीसरी तरफ आर्मी चीफ साहब की जो हार्ड स्टेट और उनकी जो कुरानी आयात वो बता रहे थे हमें, और कॉलो फेल के अंदर ये जो सारा तजाद है, इसकी समझ नहीं आ रही कि करना क्या चाह रहे हैं, कहाँ, मतलब उनको घर भी जाते होंगे भाभी साहबा, बच्चे, वो भी उनको कहते होंगे कि आपने तकरीर बड़ी अच्छी की थी, ये उसमें बड़ी अच्छी आयात आपने पढ़ी थी, लेकिन एक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या कोई नहीं बताता, या सभी कहते हैं सर बहुत अच्छी है, आपने झंडा गाड़ दिया तकरीर करके। सर आगे चलते हैं। आज सिंध में इलेक्शन हुआ, और वहां पर पीपल्स पार्टी ने ऐसा मार्का मारा है कि आप भी हैरान हो जाएंगे। 10 पोलिंग स्टेशन पर 50,000 वोट कास्ट हो गया। ये कराची नहीं है, ये लाहौर नहीं है, ये फैसलाबाद नहीं है, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद नहीं है, ये पेशावर नहीं है, ये कोयटा नहीं है, ये मुल्तान नहीं है, ये सक्खर नहीं है, ये हैदराबाद नहीं है, ये उमरकोट का इलाका है, एक देही इलाका है। और वहां पर फी पोलिंग स्टेशन चौधरी साहब ने, ये तेरे गाजी, ये तेरे पुरसरार बंदे ये जो है, उन्होंने एक एक पोलिंग स्टेशन पर 5-5 हजार वोट डलवा दिया है। ये गांव के पोलिंग स्टेशन पर कहीं पे 1200 वोट होता है, तो कहीं 800, तो कहीं 600, तो कहीं 1300, इससे ज्यादा वोट नहीं हो सकते। उन्होंने 5-5 हजार वोट डलवा दिया है। और अभी सिर्फ 10 पोलिंग स्टेशन का जो है वो नतीजा आया है, तो आप उससे खुद ही नतीजा अखज कर लें कि चौधरी साहब पहले ही नतीजा बना चुके हैं, और उन्होंने डब्बे भर दिए लगा लगा के ठप्पे, और बड़ी ही बेशर्मी के साथ वहां पर जो है वो डिटाई के साथ वहां पर इलेक्शन आज लूटा जा रहा है। अदरवाइज पीटीआई वहां पर क्लीन स्वीप कर चुकी है। अगर आप ग्राउंड से नताइज लें, तो जो रिपोर्टर ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं कि पीटीआई ने पोलिंग स्टेशन पर, और मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही कहा था कि अब अंदरूने सिंध भी खड़ा हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, असल में मजलूम के साथ खड़ा हो गया अंदरूने सिंध भी, और जालिम के खिलाफ खड़ा हो गया है, हार्ड स्टेट के खिलाफ खड़ा हो गया है, और अब उन्होंने वहां पर क्लीन स्वीप करवाया है। लेकिन बहरहाल जैसे हमेशा इलेक्शन लूटा जाता है, आज वहां पर फिर हार्ड स्टेट वालों ने दोबारा से इलेक्शन जो है वो लूट लिया है। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो हार्ड स्टेट वालों की ही है। कल आर्मी चीफ साहब ने यह फरमाया कि कोई भी खबर आए तो उसकी तहकीक कर लो, बगैर तहकीक उसको आगे लोगों के सामने पेश नहीं करो। जब आप बगैर तहकीक के उसे आगे पेश करते हो तो उन्होंने कहा लोगों का नुकसान होता है। उन्होंने कुरान करीम का एक आयत बताई, और जो उन्होंने सूरत बताई कुरान करीम की, वो आज लोगों ने जब तहकीक की तो उनको पता चला कि वो सूरत का नाम दुरुस्त नहीं था। ये जाहिर है ये गैर दानिस्ता गलती होगी, हम कौन होते हैं फतवे देने वाले, और ना ही ये देना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे भी ज़्यादा, आप तो हाफ़िज़ कुरान है, मुझे तो बिल्कुल, मैं तो हाफ़िज़ कुरान नहीं हूँ, तो मैं तो बिल्कुल ही आपके बारे में ऐसी बात नहीं कर सकता, और आप क्या, किसी के बारे में भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। गैर दानिस्ता किसी से भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो गई, क्योंकि आप इंसान हैं। वो अलग बात है कि आप अपने आप को सुपर ह्यूमन समझते हैं, लेकिन आप भी इंसान हैं, आपसे गैर दानिस्ता हो गई। लेकिन यहां पर आप सोशल मीडिया का रोल देखिए। अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो ये कोई भी तहकीक ना करता, और कोई भी आपको ना बताता कि आपने जो सूरत का नाम लिया वो ठीक नहीं था, और वो इनकोरेक्ट था, गैर दानिस्ता ही होगा लेकिन इनकोरेक्ट था। तो आप गौर कीजिए कि ये जो सोशल मीडिया है ये कितना ट्रांसपेरेंट है, ये अपना काम कितनी ईमानदारी से सर अंजाम देता है सोशल मीडिया, और हर चीज़ निखार के सामने ला के रख देता है। तो एक तो इस पर भी ज़रा मेहरबानी यही है कि ज़रा इसका इस्तेमाल हम अगर कम ही करें तो बेहतर है ऐसी चीज़ों का। तो उसके बाद आपकी अब अगली तकरीर का लोगों को इंतज़ार रहेगा, और लोग देखना चाहेंगे कि आप अब अगली, क्योंकि पिछली तकरीर से अगली तकरीर आपने जो की है वो डबल डाउन किया है, अब लोग जानना चाहेंगे कि इससे अगली तकरीर में आप क्या करते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि उसमें इससे भी शायद आप इतने गुस्से में थे सर, कि गुस्से में आपके हाथ भी लरज रहे थे, यू वर एंग्री, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत गुस्से में थी। तो इतना गुस्सा ना कीजिए, आप काफ़ी गुस्सा कर चुके हैं पिछले 2-3 साल के अंदर, अब रिलैक्स हो जाइए, आपने धबरदूस कर दी हर चीज़। अब ज़रा कोशिश कीजिए कि आप थोड़े ठंडे हो जाएं, और बड़े ही ठंडे दिमाग से सोचिए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है।
हार्ड स्टेट अगर आप बना भी लेंगे तो अगर सारी आवाम एक तरफ खड़ी है, और हार्ड स्टेट का आजकल कोई ज़माना नहीं है, आजकल डेमोक्रेटिक स्टेट्स का ज़माना है। आपको आइन को रीसेट करना चाहिए और आपको बैरक्स में जाना चाहिए वापस। जिनका ये काम है उनको ये करना चाहिए। आपको ऐसी सियासी तकारीर नहीं करनी चाहिए। सामने नून लीग के वर्कर्स को बिठा के ये आपको तालियां मार रहे हैं। उसके बाद जैसे बाजवा साहब को इन्होंने बेआसरा छोड़ा है, आपके साथ भी इन्होंने बहुत जल्द वैसा ही करना है। आपको अपने आइनी रोल में वापस जाना चाहिए और इस तरह की तकारीर जो है वो नहीं करनी चाहिए। यही हमारी गुजारिश है। बहरहाल आखिरी बात सिर्फ ये कहूँगा कि जब अहमद नूरानी साहब ने स्टोरी की और उसमें आपके अहले खाना के पासपोर्ट जो है वो प्रिंट हो गए, आपको इतना बुरा लगा कि मेरे घर की खवातीन का नाम आ गया, उनकी तौकीर में कमी की गई, तो उस गुस्से में क्या कुछ आपने किया आपने खुद ही देखा। इमरान खान की बहनों के साथ आप हर हफ्ते क्या करवा रहे हैं इसको भी ज़रा देख लीजिए। वो भी बहनें हैं किसी की, जैसे आपकी बेटियां, आपकी बीवी, आपकी बहनें हमारे लिए तो बहुत मुअज़्ज़ज़ है, हम तो उनका बहुत एहतराम करते हैं। लेकिन आप अपने आप से सवाल पूछिए कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ, वो आपके लिए एहतराम, आप उनके लिए एहतराम अपनी अपने अपने एक्शंस में, आपकी हार्ड स्टेट के एक्शंस में क्यों नहीं है? एहतराम तो ज़ाहिर है सभी को देना पड़ेगा और बराबर का देना पड़ेगा, तभी बात चलेगी। इस तरीके से वरना बात चलेगी नहीं। बहरहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।